कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी अस्थाई दोस्त नहीं होते हैं, मौका मिलते ही अपनों से अलग हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम का। 3 महीने पहले नए महापौर का चुनाव हुआ था, उप महापौर का चुनाव हुआ था एवं 7 सशक्त अस्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ था। थोड़ी सी घटनाक्रम के पीछे मैं जाता हूं। शौचालय बंदोबस्ती घोटाले मामले को लेकर मामला उठा था, जिसके कारण तत्कालीन महापौर, उप महापौर एवं 7 अस्थाई समिति के सदस्यों को अपने पद से, वही पार्षद पद से भी हाथ धोना पड़ा। चुनाव हुआ, उप महापौर का चुनाव हुआ, उसके बाद 7 अस्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ। लेकिन आज परिदृश्य बदल गया। उस अस्थाई समिति के सदस्यों में से 3 सदस्यों ने अस्थाई समिति के पद से दिया इस्तीफा। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि प्रोसीडिंग में हुई है छेड़छाड़। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपको डर सता रहा है, वो खुले मन से तो नहीं बोले, लेकिन लगता यही है कि पूर्व में जिस प्रकार से सदस्यों पर कार्रवाई हुई थी उसी को लेकर ये लोग चिंतित थे, और जिस कारण इन 3 सदस्यों ने अपने अस्थाई समिति के पद से इस्तीफा दे दिया है एवं दरभंगा के आयुक्त को एक पत्र दिया है, जिसमें कि प्रोसीडिंग एवं अन्य मामलों की छेड़छाड़ के लिए जांच करने की भी इन लोगों ने मांग की है। देखना यह है कि और सदस्यों का अगला कदम क्या होता है। आपको बता दें कि कुछ महीनों के बाद दरभंगा नगर निगम चुनाव भी होना है। वार्ड नंबर 12 के उपेंद्र कुमार, वहीं वार्ड नंबर 25 के शाहिद तरन्नुम, वहीं सुदिष्ट महतो वार्ड नंबर 9 के हैं, ने अपना इस्तीफा, चूँकि महापौर किसी कारणवश नगर निगम नहीं आई, उनके बिहाफ में इन लोगों ने नगर आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंपा। इस संबंध में उप महापौर ने क्या कहा वो भी आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अच्छा, कहिए, आप लोग दरभंगा नगर निगम के अस्थाई समिति के सदस्य हैं, आपके हाथ में पेपर है और आप नगर आयुक्त कार्यालय के पास खड़े हैं, क्या पूरा मामला है? मामला यही कि हम लोग जो है सो क्षुब्ध हो करके हम लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, और कमिश्नर साहब के पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि जो यहाँ कार्य प्रणाली है और जो काम हो रहा है, हम लोगों ने सोचा कि नया टीम गठित हुआ है, काम कुछ होना है नगर निगम के अंदर में, लेकिन ठीक उसके उलट काम होने लगा यहाँ पे। जब पहली बैठक हुई थी 15/2 को, तो हम लोगों ने जो एजेंडा में, हम लोगों के पास जो एजेंडा आया था, तो उसमें से हम लोग जो सही एजेंडा हम लोगों को लगा हम लोगों ने पास किया। बाकी एजेंडा को हम लोग विचार के लिए अगले बैठक में रखा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अब तक उसका प्रोसीडिंग भी नहीं निकाला था। हमने 11 तारीख को प्रोसीडिंग मांगा, तो उसमें देखा कि सारे एजेंडा पास है, कुछ एजेंडा को माने तर्क मिलाने के लिए उसको छोड़ दिया गया है, बाकी को पास कर लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह का ही करना था तो इन लोगों ने फिर बैठक क्यों किया? बैठक का भी कुछ महत्व होता है, जबकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, आप लोग भी थे, और उसमें कितने मुद्दों पे बात हुई और किस पे नहीं हुई सारे आप लोगों को पता है। हम लोगों ने आपातीय जो भी था उसमें विषय, उस पर हम लोगों ने 3, 4, 5 पे शायद हम लोगों ने पास किया, बाकी को हम लोगों ने अगले बैठक के लिए एक्सटेंड किया था, लेकिन वो सारा का सारा पास किया हुआ। इससे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे बने बंदर बाट का जो है सो एक ये समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं से इसमें घोटाले करने का जो है एक बू आ रही है, जो कि फिर अप्रैल महीने में भी कोई बैठक नहीं करना और आप प्रोसीडिंग को उल्टा सीधा कर रहे हैं उस पीरियड में, तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है यहाँ के जनता के लिए और यहाँ नगर निगम के लिए। पूरा मामला जो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं और क्या आरोप हम लोगों का सीधा सीधा इसमें 2 लोगों पे आरोप बनता है, जो एक मेयर है और एक नगर आयुक्त जो उस समय थे। तो उन लोगों ने ऐसा किया है। अगर कुछ ऐसी बातें थी तो हम लोगों से भी विचार लेना चाहिए था। किसको? मेयर को लेना चाहिए था। हम लोगों के सारे सदस्यों को बैठा करके हम लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए था। जी, प्रोसीडिंग निकली है क्या? प्रोसीडिंग तो नहीं निकला, अभी तक किसी को विधिवत नहीं निकला है, लेकिन हमने 11 तारीख को मांगा लिखित रूप से, तो हम लोगों को प्रोसीडिंग मिला। प्रोसीडिंग में जब हम लोगों ने देखा तो देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि इसमें कितना बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। इसमें कभी भी कोई भी फंस सकता है, और इसमें बहुत गलत तरीके से सारे एजेंडे को पास किया है इन लोगों ने सर्वसम्मति से। आप लोग को डर सताने लगा? इसमें डर सताने की बात नहीं है, ये उल्टा पुल्टा काम करने का ये जो तरीका, ये जो शैली है,
इससे हम लोगों को रास नहीं आया। और आज आप क्या किए हैं? जनता को ठगने का काम, पार्षदों को धूल झोंकने का काम करने का ये काम हुआ। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को हम लोग जा करके एक ज्ञापन दिए हैं कि इसको सही ढंग से इसकी जांच की जाए। आखिर इस तरीके का जो चल रहा है, चूँकि पहले भी कुछ इस तरीके का शायद हुआ था जो कि आप लोग अवगत हैं, तो उससे भी लोग भली भांति जान रहे हैं। तो इससे आगे फिर इस तरीके का कोई घटना नहीं हो, हम लोगों ने कमिश्नर साहब को आगाह कर दिया है कि इस पर नज़र रखी जाए और इसकी जांच भी कराई जाए अच्छे तरीके से कि इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ। जितना पेमेंट हुआ है, जितना प्रोसीडिंग के द्वारा जो गलत तरीके से पास करके जितने तरीके से पेमेंट हुआ, क्या वो सही है? सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत है। तो उस पर सारा निर्णय वो जो जांच कमेटी है वो तय करेगी। तो आप क्या आरोप लगाए हैं और किस मामले को लेकर इस्तीफा दिए हैं आप? कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जिस चीज़ के लिए शपथ खाया गया था, हम लोगों ने शपथ लिया था कि हम लोग यहाँ काम करेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से, जनता के लिए, उसमें से एक भी काम नहीं हो रहा था। तो जनता को ठगने का काम, हम लोग का ठगने का काम जो ये चल रहा था, इससे हम लोग छुप दो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, तो क्या इस इस्तीफे को चुनाव की दृष्टि से भी देखा जाए? जी नहीं, अगर हम लोगों का ये चुनाव से जुड़ रहे हैं अगर, तो चुनाव में कुछ ही महीने बाकी थे तब हम लोगों ने शपथ लिया था, तो जो कि 2 ही महीना या 2.5-3 महीने का समय था कि उसमें हम लोगों को सारा काम करना है। तो हम लोगों का समय कहाँ लंबा बचा जो हम लोग उस चीज़ को मानेंगे। हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि सिर्फ काम के विरोध में, जो गलत काम के विरोध में हम लोगों ने ऐसा किया, न कि चुनाव के लिए। चुनाव के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब आप क्या करेंगे आगे? आगे करेंगे, हम लोग सामान्य पार्षद हैं, आप जनता की सेवा करेंगे और कोई भी गलत काम होगा हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग नाम बताइए। ये कितने 3 पार्षद में हम लोग सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने हम लोगों ने रिजाइन किया। कौन किए हैं? कौन एक तो मैं किया, उपेंद्र कुमार वार्ड नंबर 12, एक सुधीश कुमार महतो जो वार्ड नंबर 9, एक शाहिदा तरन्नुम जी की हैं जो वार्ड नंबर 25। आपने इसकी जानकारी महापौर को दिया है? महापौर मैडम है ही नहीं यहाँ पे, शायद उनका कुछ तबीयत खराब है, वो आई नहीं है। हाँ, तो उनको तो खबर चला जाएगा, हम लोग खबर दे दिए हैं उनको। इस्तीफा पत्र कहाँ सौंपे? हम लोगों ने इस्तीफा पत्र जो है सो अभी डाक में हम लोगों ने लगाया है नगर निगम में, चूँकि वो मौजूद नहीं थी, और हम लोगों ने नगर आयुक्त से भी हम लोगों ने मिला, अभी उनको भी हम लोगों ने दिया है, और जो कमिश्नर साहब के हम लोगों ने दिया था उसकी भी एक प्रति हम लोगों ने उनको दिया है। और भी आप लोग के तो 5 थे, लेकिन आज क्या पता किसी कारणवश 2 आदमी नहीं आ सके हैं, हो सकता है कि आगे वो लोग भी आवे। आप दरभंगा नगर निगम के उप महापौर हैं। जानकारी के मुताबिक 3 पार्षदों ने अस्थाई समिति के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या जानकारी है आपके पास? अभी मोबाइल से जानकारी मिला, घर पर थे, नगर निगम आए रहे थे, तो कुछ पार्षद ने फ़ोन किया कि ऐसे बात है, अस्थाई समिति से 3 आदमी इस्तीफा दिए हैं, कमिश्नर साहब से भेंट किए हैं। तो हम नगर निगम आए, तो आप लोग के माध्यम से चल रहा था फेसबुक पर, तब भी देखे। और अस्थाई समिति में कुछ गड़बड़ होगा तब ये दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं। इसके लिए देखते हैं क्या आगे क्या होने वाला है, और हम लोग भी जांच करेंगे भाई क्या मामला है, पूछेंगे भी, जो इस्तीफा दिए हैं अस्थाई समिति से पूछेंगे भी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का लगा हुआ था, जांच हुआ उस पर, उसमें क्या दिक्कत है? जांच होना भी चाहिए, सही बात है ना। अच्छा, आपको कुछ न कुछ कमी होगा तभी ना इस्तीफा दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि बोर्ड की बैठक तक जो है प्रोसीडिंग नहीं आया था, लेकिन फिर उस सेम डेट में प्रोसीडिंग कैसे जारी हो गया? उसको तो देखना पड़ेगा क्या मामला है, जो आरोप वहाँ लगा है पर हो सकता है आपके देखना संज्ञान में पड़ेगा। रहा हो। नहीं, हम लोग को संज्ञान में नहीं है। अच्छा, इन लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रोसीडिंग हम लोग जिस पर चर्चा होनी थी उसको भी पास कर दिया गया। कुछ बात तो बोली थी उपेंद्र जी, सब अस्थाई समिति में हल्ला भी किए थे कि सब पास नहीं होना चाहिए। कुछ हम देखते हैं क्या है स्थिति, बात करते हैं, आगे भी हम बात करते हैं, बात तो बता दूँगा आपको। जो सामने रहेगा जायज जो होगा बात, तो सामने आ जाएगा बात।